बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि आपकी कथा में आपने जैसे बताया कि कलयुग में मानसिक पाप का भी दंड मिलता है। जैसे आपने कहा कि मन में अगर हम कोई अपनी मतलब गलत भावना ला दे और अगर वो क्रिया में नहीं उतरती है तभी उसका पाप हमको लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पाप सतयुग त्रेता द्वापर में लगता जी। था, पर कलयुग में नहीं है। लेकिन सोचना भी पाप है। ऐसा है जैसे पतिव्रता नारी है, अब पतिव्रता नारी पर पुरुष के बारे में सोचे। कोई पुरुष है सत्कर्म में लगा हुआ और वो पराई स्त्री के बारे में सोचे, तो सोचना भी पाप है। पर वो सोचना पाप तो है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि सोचा हुआ जब तक क्रिया में ना उतारा जाए। जी, हमने सुना है कि मतलब पाप तो है लेकिन मतलब उससे बुद्धि भ्रष्ट होगी। भ्रष्ट होगी। हाँ। आज भाई जब मन लग गया तो कल वो क्रिया में उतर जाएगा, तब हाँ। पाप की संभावना 100%। जी। और गुरुजी, जैसे दशरथ जी मृत्यु के समय में राम का नाम स्मरण किए जी, तो दशरथ जी को स्वर्ग मिला जी। जैसे राम का नाम अंत समय में अगर कोई भी प्राणी ले ले हाँ। तो उसका मोक्ष निश्चित है। मोक्ष निश्चित है। तो राम का नाम लेने से दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, इस पर थोड़ा। दशरथ जी का मोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दशरथ जी को अभी वापस आना था एक बार। जी। दशरथ जी की मृत्यु के बाद भी दशरथ जी लौट कर आए थे जी। और आकर के जब राम जी ने रावण को मार दिया, तब राम जी के पास आए थे दशरथ जी। जी। और दशरथ जी ने कहा, पुत्र तुमने मर्यादा की स्थापना की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? तो दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी याद में मेरे प्राण निकल गए थे, मेरी मृत्यु थी नहीं। दशरथ जी जैसे हमेशा स्वर्गलोक जाया करते थे, ऐसे उस समय भी स्वर्गलोक गए और राम से बोले कि अब मैं आया हूं, मैं अपनी बची हुई उम्र तुम्हें देना चाहता हूं राम, तो मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी और वो उम्र थी 2000 साल। अभी दशरथ जी की आयु कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। इसलिए वाल्मीकि रामायण में राम जी की आयु 11,000 वर्ष लिखी है, जबकि भागवत जी में जो राम जी की चर्चा है उसमें 13,000 वर्ष की आयु, जो 2000 वर्ष हैं वो राम को दशरथ जी ने अपनी आयु दी थी, वो ऐड हो गई उसमें। इसलिए दशरथ जी की आयु चालू हो गई। इसलिए राम जी ने सीता माँ को कहा कि अब पिताजी की आयु चालू हो गई, पिता की उम्र चालू हो गई, अब मैं इस शरीर से आपका स्पर्श करूंगा सीता जी तो मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि ये पिता की आयु है। इसलिए सीता मैया को वनवास और लवकुश हुए, उसके बाद सीधा पृथ्वी में सीता मैया समा गई और सीता जी का स्पर्श राम जी ने उस उम्र से नहीं किया, क्योंकि वो अब शरीर वो जीवन दशरथ जी का दिया हुआ है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अच्छा गुरुजी, आप कथा में सबसे ज्यादा दान का मतलब बढ़ावा देते हैं कि सबको दान करना चाहिए जी। ये बात भी सही है कि दान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। ठीक है जी। तो अगर हम दान करते हैं, मान लीजिए हम कितना भी यहाँ पे पृथ्वी पर दान कर दें तो स्वर्ग जाएंगे। अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग से फिर वापस तो हमको पृथ्वी पे आना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना हम दान की तरफ न बढ़कर भगवान के नाम की तरफ बढ़ जाए, जिसका कभी हम दान करता हुआ क्या व्यक्ति नाम नहीं जप सकता? उत्तर दीजिए। नाम जप कर सकता है, फिर भी दान इसलिए कहते हैं जो दान करो, तो दान करने के बाद कहते हैं ना इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। जो व्यक्ति दान करता है और दान का फल तुरंत भगवान के चरणों में रख देता है, वह उस दान के पुण्य से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक होता है कि मैंने पुण्य किया और वो पुण्य मैंने अपने पास रखा, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो पुण्य करता है और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, अपना किया गया पुण्य भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता पुण्य। इसलिए जो भी पुण्य करो वो पुण्य करके तुरंत वो पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो जो पुण्य ईश्वर के चरणों में निवेदित हो जाता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है, और जो निवेदन नहीं कर पाता वह स्वर्ग जाके सुख भोगता है और वही पुण्य लेके धरती पर प्रकट होता है, जन्म लेता है, फिर वह सुख धन धान्य यहाँ भी पाता है, और जो समर्पण कर देता है वो मोक्ष को पा जाता है। तो नाम जप भी श्रेष्ठ है, दान भी श्रेष्ठ है, दोनों जगह। इसलिए गौदान, भूमि दान, विद्यादान, पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि किस पर टिकी है? वृक्ष क्या करते हैं? फलों का, बोलो, फलों का दान करते हैं। वृक्ष अपने फल खुद कहाँ खाते हैं? हमें और आपको खिलाते हैं। नदी क्या करती है? अपने जल का दान करती है। इसलिए जब वृक्ष दान करते हैं, नदी दान करती है, ये प्रकृति दान से ही चल रही है। ईश्वर ने आपको आंखें दी कि नहीं? जी। सबसे बड़ा दानी कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अब आप ये बताओ कि आपसे कोई रोटी मांगेगा तो क्या आप उसे रोटी नहीं खिलाओगे? आप कहोगे कि मैं तो नाम जप रहा हूँ, मैं नाम जप के कल्याण कर लूंगा, मैं तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि रोटी खिलाऊंगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो क्या आपका धर्म उस समय नाम जपना है कि रोटी देना है? जी, यदि हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, यदि नहीं है तो भगवान का नाम स्मरण करके हाथ जोड़कर उससे बोल सकते हैं जी हमारे पास यदि है तो देना धर्म है कि नहीं? जी, देना धर्म है। फिर इसलिए गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव, कोई भी अतिथि आए वो भूखा ना जाए, यही गृहस्थ का परम धर्म है। इसी धर्म का पालन करेगा। सुनो, राजा रंतिदेव को जानते हो? राजा रंतिदेव थे, 48 दिन से भूखे थे, और उनके पास जब भोजन आया तो जैसे ही खाने लगे तो कोई भूखा आ गया, बोले कि भैया हम भूखे हैं, हमें भोजन दे दीजिए। अपनी पूरी थाली उनको दे दी। थोड़ा बचा तो एक चांडाल आ गया, बोले हमें दे दो, तो बचा हुआ उनको दे दिया। बाद में जब थाली में जरा सा बचा तो एक कुत्ता लेके कोई आया, बोले हमारे कुत्ते बड़े भूखे हैं, सारा जब दान कर दिया तब भगवान प्रकट हो गए। वाह रंतिदेव! देखिए, उनके अन्नदान से उन्हें स्वर्ग नहीं मिला, उनके अन्नदान से रंतिदेव को भगवान की प्राप्ति हो गई। कहा युगों युगों तक तुम्हें जाना जाएगा, तुमने अन्न का दान किया। अन्न दान करने वाला ना बेटा स्वर्ग नहीं जाता,
स्वर्ण दान करने वाला स्वर्ग जा सकता है। अन्न दान करने, अन्नम ब्रह्म, अन्नदान से भगवान प्रकट होते हैं, भगवान मिलते हैं। गुरुजी, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है कि वह अच्छा कर्म करता हुआ, समाज की सेवा करता हुआ ईश्वर के चिंतन में लगा रहे। और गुरुजी, नर सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप माला लेके बैठ जाओ जी, दूसरा ऑप्शन है कि आप मेहनत करके पैसे कमाओ और उस पैसे से लोगों की भूख मिटाने का प्रयास करो, किसी बेटी का विवाह करने का प्रयास करो, कोई पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाने का प्रयास करो अपने पैसे से। आप बताओ कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, बैठ के माला जपना या पैसा कमा के किसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना, किसी बेटी का विवाह करना और भूखों की सेवा करना? क्या आपको सही लगता है? ये गुरुजी, ये अपने अंदर की बातें हैं, जो उसके अंदर से आवाज है। अंदर की बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से आप क्या चुनेंगे? आपको यदि कहा जाए कि आप सेवा चुनना चाहते हैं कि भगवान माला जपना चाहते हैं, क्या चुनेंगे? गुरुजी, हम तो मतलब भगवान का नाम जप कर मोक्ष प्राप्त करना ही चाहेंगे, क्योंकि सेवा नहीं करना चाहेंगे। सेवा अगर हम करते हैं तो वो पुण्य मिलेगा। तो फिर सुनो, यदि आप माला लेके बैठे हो और सेवा नहीं करते तो माला जपने से आपको 1000 जन्म लेकर के तब जाके भगवान मिलेंगे और सेवा करने वाले को इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। उदाहरण से समझो, रुक जा, माइक लिए रहने दो, सुनो। शबरी माता ने नाम जप किया था कि सेवा की थी? शबरी माता तो भक्ति करती थी, तो भक्त थी। शबरी माता ने पहले अपने गुरुजी की खूब सेवा की जी, गुरुजी के लिए लकड़ी जंगल से लाना, झाड़ू लगाना, आश्रम की सेवा करने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर चलने फिरने के योग्य नहीं है, अब तुम काम नहीं कर सकती हो, तो बैठे बैठे राम राम जपो, तुम्हें राम का दर्शन होगा। जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, बैठा बैठा है, वो तो नाम जपे। लेकिन जो आप जैसे आप हो, जवान हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, तो सेवा करते हुए, काम करते हुए भी देखो, नाम बैठ के ही जपना जरूरी नहीं है, आप काम करते हुए भी तो नाम जप सकते हैं, पैसा कमाते हुए भी तो नाम जपा जा सकता है, और पैसा कमाते हुए नाम जपो, उस पैसे से समाज की सेवा करो। शबरी माँ ने सेवा के बल पर भगवान को पाया, जी, ठीक है, इसलिए नाम जप दूसरे नंबर पर है, सेवा पहले नंबर पर है। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की थी, सेवा की तो आज युगों बाद भी श्रवण कुमार को जाना गया। शबरी माता ने सेवा की। जटायु ने कोई भगवान का नाम नहीं जपा, जटायु ने तो केवल सीता माँ की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उस सेवा के बल पर राम स्वयं चल के जटायु जी के पास आए कि नहीं? हनुमान जी से बड़ा जापक कौन होगा? हनुमान जी भगवान का नाम जपते हैं कि नहीं? जी। लेकिन हनुमान जी सेवा भी करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जी हाँ। हनुमान जी बोलते कि प्रभु मैं आपका नाम जपूंगा, राम जी बोले जाओ लंका सीता माँ का पता लगाओ। अब हनुमान जी बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपका नाम जपूंगा, मैं क्या करूं, मैं तो आपका नाम जपूंगा, मैं नहीं करूंगा, सब काम नहीं करना मुझे, ठीक है? तो हनुमान जी ने सेवा की कि नहीं? जी, सेवा तो की है। फिर और आप सेवा से बचना चाह रहे हैं। अच्छा गुरुजी, मान लीजिए हम नाम जप करते हैं और एक आदमी पुण्य करता है, तो पुण्य तो आज नहीं तो कल समाप्त तो होगा, लेकिन नाम त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होता है। बेटा, नाम जितना पुण्य है सेवा भी उतनी पुण्य है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सेवा ऐसा पुण्य है, बताओ श्रवण कुमार ने सेवा करके पुण्य कमाया, क्या उनका पुण्य नष्ट हो गया? नहीं। शबरी ने सेवा करके पुण्य कमाया, जटायु ने सेवा करके पुण्य कमाया, क्या नष्ट हुआ? अरे पुण्य चाहे नाम जप का हो, पुण्य चाहे सेवा का हो, पुण्य तो पुण्य है, वो नष्ट कैसे होगा? सेवा का पुण्य और नाम जप का पुण्य के तो अलग अलग नहीं है, दोनों पुण्य बोलो एक ही है। आपको 1000 माला जपने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य मुझे बेसहारा वृद्ध माओ के चरण दबाने से मिल जाता है। आप 1000 माला जप के जो पुण्य कमाएंगे वही पुण्य मुझे बेसहारा माओ को सहारा देने में और उन माओ के पांव दबाने में और उनकी माओ के होठों पे मुस्कान भरने में वही पुण्य मुझे मिल जाता है। गुरुजी, मनुष्य से इस जन्म में मतलब एक जन्म में कोई ना कोई भूल या गलती तो हो ही जाती है। बिल्कुल तो क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? नहीं, भगवान कहते हैं गलती हो गई, पाप हो गया, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजो। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, अजामिल इतना बड़ा पापी था लेकिन एक नाम जपा, सारे पापों से मुक्त हो गया कि नहीं? ऐसे ही जो व्यक्ति पापी है शरण में चला जाए, भगवान के आश्रित हो जाए, तो भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मां सचा, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। गुरुजी, मन को वश में करने का कुछ बताइए। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे मन कथाओं में लगाइए, मन को वश में करना है, कथा सुनिए, सेवा करिए, सेवा से मन कंट्रोल होता है, जो कि आप सेवा में मन लगाना नहीं चाह रहे हैं। नाम जप में मन भटक सकता है, जब आप किसी भक्त को किसी भूखे को भोजन कराओगे तो भोजन कराने में आपका मन लगा रहेगा, वाह, जब वो तृप्त होगा तब आपको समझ आ जाएगा कि मेरे भगवान तृप्त हो रहे हैं। किसी व्यक्ति की तृप्ति से ईश्वर की तृप्ति होती है, इसलिए सेवा में मन लगाइए, सत्संग में मन लगाइए और नाम जप में मन अपने आप लगने लग जाएगा। नाम जप में मन लगाइए, ना लगे तो भी नाम जपिए। गुरुजी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, तो जीव मतलब जब पृथ्वी पे आता है तो वो ईश्वर कोटि का होना चाहिए, फिर वो क्यों ऐसा होता है कि वो बिछड़ गया ना? जैसे गंगा का जल एक बोतल में आपने भर के अपने घर ले आए, तो गंगा की धारा से वो जल हट गया ना, जो आपके घर में भी गंगा जल है, लेकिन वो गंगा जल गंगा की धारा से हट गया,
इसलिए गंगा में जितना प्रभाव है उस जल में उतना प्रभाव नहीं है। कैसे? जैसे गंगा, अच्छा ये जो बताओ, आपके घर में जो पानी है गंगा जल, एक बाल्टी गंगा जल माना कि आपके घर में है, यदि उस गंगा जल में कोई सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे, तो बताओ वो गंगा जल शुद्ध है कि अशुद्ध है? जी अशुद्ध तो है। अशुद्ध हो गया ना? जी। सुअर के स्पर्श से गंगा जल अशुद्ध हो गया, लेकिन बहती गंगा में हजारों सुअर रोज नहाए तो भी वो बहता हुआ जल अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो धारा से जुड़ा हुआ है। जो धारा से जुड़ा है वो शुद्ध है, जो धारा से हट गया वो अशुद्ध है। इसलिए धारा से जुड़ने के लिए ही राधा 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 जपते हैं लोग, क्योंकि सृष्टि की धारा राधा ही है, आधारशिला राधा है। इसलिए बेटा भगवान का नाम जपिए। और हम ईश्वर के अंश हैं पर ईश्वर नहीं है। जी। गंगा का बोतल में भरा पानी गंगा जल है पर गंगा नहीं है। घड़े में दिख रहा है घटाकाश, वो सूर्य का प्रतिबिंब है पर सूर्य नहीं है। उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र, ऐसे ही है हम उस समुद्र ईश्वर की एक बूंद है। जी गुरुजी, जिस कलयुग के प्रभाव को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर जी विचलित हो गए, उस कलयुग से बचना तो लगभग असंभव है। तो क्या मनुष्य जन्म में ऐसा उपाय बताइए जिससे मोक्ष का मार्ग सुगम हो जाए? मोक्ष का मार्ग बहुत आसान है जी, लेकिन माया बड़ी प्रबल है। बिल्कुल, मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है माया। पर याद रखिएगा, मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो एक मछली उस मछुआरे की पकड़ में नहीं आई। मछुआरे ने जाल डाला दूर, तो जो दूर थी मछलियां वो तो पकड़ में आ गई, पर एक मछली मछुआरे के पांव के पास पास घूम रही थी। तो बताइए वो पकड़ में आएगी? जो भगवान के चरणों में रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भगवान के पांव नहीं छोड़ता, भगवान को नहीं छोड़ता, उसे माया कभी नहीं पकड़ सकती, वो माया के जाल में नहीं बन सकता। इसलिए सदा भगवान के चरणों में रहो, मन से, वाणी से, कर्म से ईश्वर के बनो। गुरुजी, भगवान माया को भी तो स्वयं बनाए हैं। हाँ। और अपने भक्तों का पर उसका प्रभाव स्वयं ही डालते हैं। बिल्कुल। तो इस माया से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्योंकि माया भगवान का ही है और भगवान की इच्छा के अनुसार ही वो मनुष्य पर अपना प्रभाव डालती है। बताए तो कि माया से बचने का उपाय है कि भगवान के चरणों को पकड़ के रखा जाए। जी, तो जैसे हम नाम स्मरण करें तो ही ये संभव, क्योंकि दान करने से मान लीजिए कि ये तो थोड़ा अटपटा लगता है। दान करने से आपको अटपटा लगता है तो जी। नाम जपो। क्या कमाते हो अभी? अभी तो गुरुजी हम एक शिक्षक हैं। कमाते हो कि नहीं कमाते? कमाते हैं। कितना? 15,000। जी। तो अभी दान करने की आपके पास यदि गुंजाइश नहीं है तो मत करिएगा। जी। लेकिन आप ये याद रखिएगा, नाम जपिएगा उत्तम है, लेकिन कमाई का 5%, 2% गृहस्थ का धर्म है। अपनी अपनी कमाई का निकाल कर, पहली रोटी किसकी है बताओ? पहली रोटी निकालोगे कि नहीं? जी, गाय का। तो ये दान हुआ कि नहीं? जी। आखिरी रोटी किसकी है? कुत्ते की। कुत्ते की। ये निकालना दान हुआ कि नहीं? तो क्या आप गाय की रोटी और कुत्ते की दोनों की खाना चाहते हो? उत्तर दो। नहीं देना चाहते गाय की रोटी गाय को? नहीं। बोलो, देना चाहते हो कि नहीं? देना चाहते हैं। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि दान नहीं करने का मन है मेरा। दान से बड़ा हम भगवान के नाम को मानते हैं गुरुजी। नहीं, दान, नाम तो सबसे बड़ा है ही, उसमें आप मानोगे तो ही नाम बड़ा होगा, ऐसा नाम तो ऑलरेडी बड़ा है। जी। लेकिन बताओ फिर गाय की पहली रोटी जो निकालते हैं लोग, वो निकाले कि ना निकाले? निकालना तो धर्म है। आप नहीं करना चाहते ये धर्म? गुरुजी करना तो चाहते हैं, पर प्रश्न है तो आपसे पूछना पड़ रहा है। हम उत्तर दे तो रहे हैं। जी। सुखदेव जी जब पहले भागवत, ये बताओ गाय को रोटी आप दोगे कि नहीं? जी देना धर्म है, सबको देना चाहिए, हम भी देंगे। तो फिर काहे कंजूसी कर रहे हो? बताओ, गाय की रोटी निकालने में इतना हिचकिचाहट है। गुरुजी और ये बता रहे हैं कि नाम जपेंगे हम। इनका आप तुम गाय की रोटी निकालने में हिचकिचा रहे हो, तुम्हारे नाम को भगवान स्वीकार कर लेंगे? पहले ये भी तो देखो कि नाम जपने की पात्रता भी तो लाओ। नाम जपने का पात्र कौन है? क्या सबको पात्रता है नाम जपने की? सब अधिकारी हैं नाम जपने के, सब अधिकारी हैं, बात सही है। पर फिर भी बेटा, जो व्यक्ति, सुनो, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। जो राम राम जपते हैं, अब राम राम जपो, लेकिन आप राम राम जपते हुए भी मन में छल लिए बैठे हैं, कपट लिए बैठे हैं, ईर्ष्या लिए बैठे हैं, द्वेष लिए बैठे हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, तो बताओ वो नाम फलदायी होगा? नहीं। इसलिए नाम जप के साथ साथ वाणी की पवित्रता भी जरूरी है, संयम भी जरूरी है, गृहस्थ के कर्तव्य भी जरूरी है। यदि गृहस्थ के कर्तव्य नहीं करोगे तो वो नाम उतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना डालना चाहिए। आगे गुरुजी, जिस समय परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कथा सुन रहे थे, उस समय उनकी उम्र कितनी थी सुखदेव भगवान की? सुखदेव भगवान की 16 वर्ष, थोड़ा 16 में प्रकट हुए, 12-16 का जिक्र है, उससे थोड़ी और अधिक रही होगी। जी।